इतना खर्चा दे दूंगा कि तुम्हारे तरह तक बोलने नहीं पड़ेगा। तेरे ही माँ खर्चा जितना लागी हम लोग वही भाई। अच्छा हम लोग चले। हाँ साहब, लेकिन सब ध्यान रखना, वो सलाम जा देखो सलाखों के बाहर नहीं आने देना। अरे तुम टेंशन न लियो, 10-20 हजार दी हो, सवेरे 12 नंबर मंगा दियो, एक शीशी इंग्लिश दारू। तुम साहब चिंता मत करो, मैं रुपये लेकर तुम दोनों के घर तुम्हारी बीवी के पास आता हूं। हाँ इनकी बीवी बात पहुँचा दी भैया। हवलदार अभी आता है नहीं नहीं रहा था। हमका कोनो बात है नहीं की हमका क्या पता पड़े तो हम नहीं। पुलिस की नौकरी कितने घंटों की है? पुलिस की नौकरी 24 घंटे कम से कम। क्या 24 घंटा? 24 घंटे में कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? हम तो 3.5 घंटा। हो साले तुम जल्दी दिफा हुई हो तुम। जब जानते हो फिर भी खोपड़ी खाते रहते हो। चौकीदार बड़े साहब का मुंह ठीक नहीं है। मुंह नहीं ठीक है? मुंह नहीं, थूथू नहीं ठीक। अबे मुंह नहीं ठीक, मुंह नहीं ठीक है, मतलब मुंह नहीं ठीक है। उनका सर टेंशन में है, इसलिए उनको ज्यादा बकवास मत। ठीक है देखो इनके जो इसे टेंशन में है तो इनका ले चलो को नदी किनारे हवा खवाई। हाँ चलो कहूँ टहराई घुमाई बड़े साहब ना हुआ साहब तो चलो थोड़ा इधर उधर टहल घूम ली साहब। ऐसी चलो नदी किनारे घूम ली जाए तो मूड फ्रेश हो जाए और सारे टेंशन भी दूर। नहीं साहब चलो और नदी किनारे थोड़ा चना बोआ हुआ है तो खारा जाए और होरा बहुत जाए। हाँ और थोड़ी कच्ची तो नॉन चटनी ली है कि नॉन चटनी? हाँ साहब। क्या काम साहब चलो घूमता आ जाए। हम नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाकर चलो चलो हमसे कोई जो घूमता आ रही है और साहब का थोड़ी देर यहाँ बैठे दियो, मूड फ्रेश हो जाए। ठीक भैया। साहब नदी किनारे छोड़ लहास बही जाती साहब। साहब वो लहास देखा कि ऊपर ऊपर पैरा किनारे किनारे लाग। हाँ साहब। हाँ साहब। ओ लड़की आए। हाँ औरत आए औरत। हाँ साहब दुपट्टा साहब देखा हम। हाँ साहब देखा है तो वह ऐसे ऐसे उधर जात है। हमसे किसी चीज से कोई मतलब। ए साहब चलो देख ले साहब चलो देख ली जाए साहब। जिंदा जिंदा है कि मरी कोनो बात हो साहब तो देख ली जाता है साहब अपने एरिया में साहब। अरे साहब मेरी बात मानो साहब, झूठा बोलो तो साहब तुमका साहब किनारे नहीं जाए, खाली हमको बता दो साहब देख लीजिए उठा लाओ जाए। बस साहब हम लोग उठा ला दिखा दी पे साहब की अगर जिंदा हुई तो जी जाए, नहीं तो मर तो देख। चलो ठीक है अगर तुम ऐसा कहते हो। हाँ हाँ आइए साहब। क्या बात क्या कर रहे साहब? या साहब लहा जिंदा है, इके अंदर से धुकुर धुकुर जो हुआ था
साहब अभी सांस चलत साहब साहब का डॉक्टर खेल लीजिए अस्पताल। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर साहब कहना है कि 3 बोतल खून लागी। खून नहीं वो बात तो है साहब। डॉक्टर साहब कहेंगे कि यह लड़की काफी तरह से बेहोश हो चुकी है और ऐसा करो कि साहब 2-4 बोतल कम से कम खून लागी तो ना हुआ साहब। चलो एक आध बोतल तुम खून दियो साहब, एक आध बोतल हम खून दें। समझाने के लिए सबसे बड़ा एक अच्छा 2-4 बोतल ही खून दिए बस। लड़की को खून की जरूरत है। जी साहब, हाँ हाँ खून को भाई। और तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब कहें कि भैया चाहे खून मंगा दो, चाहे 3 जने खून अपन खून क्या खून दियो साहब। कहें 3 जने खून दे दो तो हमारे साहब तो खून दे। ठीक है, देखो हो सकता है हम तीनों में से किसी का ग्रुप ना मिल सके। हाँ इसलिए डॉक्टर से बोलो कि जिस तरह का ग्रुप उस लड़की के खून का है उसी ग्रुप का खून मंगाकर उसे चढ़ाएं और जो भी पैसा होगा हम अपने स्तर से दे देंगे। साहब वैसे दवाई पाली साहब ठीक है साहब। डॉक्टर बता दी ना कि ये लड़की के पास 1 हफ्ता कोई जाए ना। तुम्हारा मुंह सारे ज्यादा चलता हो, 1 हाथ मारूंगा 32 बाहर आएगी। नहीं साहब कहने की नहीं, दांता फाड़ दिए। तुम्हारा मुंह फाड़ दिया। देखो इस लड़की का पता करो, इसका घर कहाँ है, इसके परिवार में कौन है, इसको गाड़ी लो हमारी और उसे इसके घर छोड़ करके आओ। ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम छाया है। छाया जी कहाँ के रहे वाली है? कहाँ रहा था? तुम बात करो पहले सजाई पूछो। हाँ साहब करें तो भाई मैं साहब बात करो। देखो लेकिन साहब मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या करना चाहिए? मुझे मरने से क्यों होता है वो बताइए। लेकिन तुमने आत्महत्या क्यों की? आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। मैं हत्या नहीं करती तो मैं क्या करती? किसके सहारे इस दुनिया में रहती? ठाकुर
इंद्र प्रताप सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली और मेरी माँ को गोली से मार दिया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। कितना शोषण हो रहा है, क्रिमिनल बढ़ते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। देखो आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए तुम अपने घर जा सकती हो। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, किसके सहारे दूंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। तुम्हारे पहुंचा हम तो उठा ले बच्चा। चौकीदार तू साले कितना स्मार्ट है बोलने बतलाए का साहब, हमारे घर में जो मेरे बोले तुम खत्म हो जाए। तो कम से कम 12 मेहरो बदल चुके। साले सुअर तुम कभी नहीं सुधरोगे। और 1.5 महीना ज्यादा रुकते ही नहीं, जैसे 2.25 महीने लगे तैसे खत्म हो जाए। तो एक बात बताओ, इस लड़की का क्या किया जाए? तुम लोगों ने हाथ पांव जोड़कर साहब ये करो वो करो, वहां चलो। ऐसा करो मुन्ना, क्या बात है? तुम्हारे कोई है नहीं। हाँ अब वैसे तुम जी हो तो के सहारे जी हो। जी हाँ। तुम ऐसा करो कि जाओ सामने हाईवे रोड चलो, वहीं जाओ डामर सर बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो। तो काई का लेके हम गले की माला बना ले। साहब हमारा उपाय ये क्यों है कि साहब जैसे ये लड़के के कोई लावारिस है, कोई नहीं है साहब, वैसे आपो की कोई नहीं साहब। आजा भी नहीं लगा पागल हो गए क्या? नहीं सही साहब, अरे वही नहीं तो अपन मान के चलो कि उसका नाम भी मत लेना। मातारी बाबा भाई नहीं तो जीवन साथी दोनों जने हो जाता है। तेरा दिमाग तो ठीक है। बात सही है, देखो चौकीदार का मतलब सही है। देखो साहब हम कम से कम 12-14 ब्याह करा चुके हम, और जो ब्याह कराए थे तो मान कर 2 महीना से ज्यादा दुखत नहीं ब्याह। ये जो टिकाऊ से टिक जाए साहब। तेरा दिमाग खराब हो गया। देखो किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम्हारे मन कहा मुन्नी रहियो कि न रहियो? कहाँ पे? हमारे सब कहीं तो हम सबको कोई लायक के लोग रड़वा मलवा सम्मान नहीं, हम सबको कोई लायक के है नहीं, हम तो कोई भाई तुमको साहब पैसा दिए तो वहाँ खर्चा हमारे कोई चला। हाँ होगा, इनके 60,000 है तो हमारे सबके 2,000 है। होगा। हाँ तो यूँ है कि तुम रहियो तो हमारे सबके हम काम चला करेंगे। क्या बे? अरे काम का खाना पीना बने हम मुँह से कोई खाइबे। साले थाने में भंडारी नहीं है। है तो मगर इनका भंडारी सबका बनाओ शुद्ध बनाए सबको बताओ नहीं बना अब वो जैसे ये देखो कल्लू भंडारी काम है। हाँ। ये दाल छोड़ दे, पहले दारू पी ले हैं। आए 4 दिन दाल उलझी हैं, वो दाल जरी जरी बनी है तो क्या करीब इसके भंडारी निकले के अब तो चूल्हे फूंक दे कहो इनका सारे इनका। और बर्ग हैं देख लो, दारू पी के बर्ग कनपटा सफा हो गया। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। और मुन्निया ना हुए तुम्हारे कोई नहीं, ना साहब के कोई ना हुए, दूसरे आपस में। हाँ बात बना लियो। होगा बाग बना रहा है, बगीचा खिले रहा है। भगवान धीरे धीरे तुमने सबको कुछ दोसर कुछ व्यवस्था हुई जाएगी। चौकीदार हाँ सर, फिर देर ना लगाओ साहब, टेमो बहुत बढ़िया है। आज कौन दिन है? थोड़ी देर में लॉकडाउन लग गया। हाँ साहब भाई आधा घंटा। आज तुम लोगों की ड्यूटी रोड पर लगेगी। हाँ साहब रोड नहीं तो तुम नहीं जानो, रोड पर रहा जो हमका न लगवाने, हमका साथ पिटी है बने हमका बने दिया कर रोड पे बहुत मार क्यों? और कहा था। चलो ठीक है, अब अगर इस जैसी तुम लोगों की राय वैसा समझो। ठीक है अब मुन्नेवा देखो ऐसा है
इधर आओ। अच्छा सुनो, देखो ऐसा है भैया, अब हवलदार भैया, हमारी बात मानो, तुम सुनो, बताइए असल में तुमसे कोई हम मुन्ने में शर्मात हमको, चलो थोड़ी देर कर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छाया है। देखो ठीक है, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हम भी इस दुनिया में अकेले हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ। आज से तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। क्या? छिया, अब तुम्हें ना ही जान देने की जरूरत है और ना ही कहीं आने जाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, बोलो क्या कहते हैं? हमारे साथ में आप एहसान किया भाई है। जब तलक जिंदा करूँ पूजा तुम्हारी है, जब तलक ये तो पति और पत्नी के बीच जो गहरे संबंध हो जाते हैं। और एक काम करो, पहले हमारे पास आओ। चलो तुम जब तक चाय तैयार करो तब तक मैं मार्केट से होकर आता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाऊंगा, उसके बाद फिर हम दोनों बैठ कर बातें। अरे भैया भाई नमस्कार। नमस्कार। मदन क्या बताऊं यार, बहुत काफी दिन हो गए। हाँ, चंपा से मुलाकात नहीं हुई है। हाँ ये बात आज उसकी बहुत याद आ रही है, क्यों ना आज चल करके मुलाकात करें। बहुत ठीक है, चले चंपा के पास चलते हैं। हो तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो। न मालूम क्या बात है, मदन की बहुत याद आ रही है। हो क्या हुआ है परदेसी हमसे प्यार करेंगे। अरे चंपा, क्या बात अकेली गुनगुना रही हो? क्या करूं? क्या करोगे? तुम्हें हमारी याद नहीं आती है ना? बहुत याद आती है। देखा भी ना, बहुत याद आती, घर में बैठे बैठे बहुत याद आती है। तो क्या करे बेचारी, ठाकुरानन का मामला है, घर से निकले देते नहीं के भैया। अच्छा हाँ कि नहीं मुन्नी? ठीक है, यानी कि तुम इसका दर्द समझते हो। हम समझित का जानते हो मुन्नी बात, तो बातचीत कहाँ चला जाए? भैया के पास है, भाई के पास चलेंगे तभी बात बनेगी। चंपा जी हाँ। देखिए, ऐसे छुपके से मिलना ठीक नहीं है। क्यों नहीं? मैं तुम्हारे भैया के पास जाऊंगा और अपनी शादी की बात करूंगा। क्यों नहीं? ठीक है चंपा, तुम मेरा इंतजार करना और मैं तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ। ठीक है, चले बिना चलते हैं। ये ठाकुर साहब क्या हो रहा है? सब देखभाल तुम्हारे हवेली के कर रहे हैं। अच्छा हाँ, हवेली में कुकुर मुत्ता फूल बहुत खिलाए साले कुकुर मुत्ता नहीं, उसे बेला का फूल कहते हैं। हाँ बेला फूल, तो साले कुकुर मुत्ता बोल रहा है।
दे जाते के प्यावा ठाकुर साहब नमस्कार। ठाकुर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए मदन बाबू, आज मेरी हवेली में आकर तुम्हारा आगमन कैसा हुआ है? अरे बस ये थोड़ी सी जरूरत पड़ गई। मैं सोच रहा हूँ जो बात कहने जा रहा हूँ आप मेरी बातों को सुनकर के नाराज ना हो जाएं। कि तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, अगर आप यही चाहते कि हम बतलाएं तो ठीक अवश्य बतलाएंगे। बैठिए। अरे नहीं कुछ छिपाने वो दिल चाहता है, नहीं कुछ क्या बात है? यानी तुम्हारा जी चाहता और भी बतलाने से भी घबरा रहा है? जी हाँ मदन, क्या बात है? तुम मदन बोलो क्या तेरा जी चाहता है? मदन क्या तेरा जी चाहता है? न घबराओ बोलो क्या जी चाहता करूँगा मदद जान अपनी भी देकर। अच्छा मदन जी तो चिंता मत करो, करूँगा मदद जान अपनी भी देकर। अरे वही होगा जो तेरा जी चाहे। दिल खोल कर बोला कि तुम्हारा इच्छा क्या है? देखिए ठाकुर साहब, आप जानना चाहते हैं तो ठीक है मैं बतला रहा हूँ। ठाकुर साहब, आपकी बहन जो चंपा है ना, ओ मेरी कॉलेज में पढ़ती है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ठाकुर साहब मैं सोच रहा हूँ आप मेरी बातों को सुनकर नाराज न हो जाएं। आखिर तू कहना क्या चाहता है? ठाकुर साहब मैं आपकी बहन चंपा से प्यार करता हूँ। हराम जादे तेरे हराम जादे, मैं तो सोचा था कि तुम मुझसे कोई मदद लेने के लिए आया है और तू मेरी मोबाइली बहन की यानी हाथ मांगने के लिए मेरी हवेली पर रखा है। ठाकुर साहब अगर आपको यकीन नहीं है तो बुला लीजिए अपनी बहन को और पूछ लीजिए उसे। अभी बुलाता है। अरे बिंधा देख मेरी बहन चंपी कहाँ है? अरे अरे चंपा, चंपा, चंपा। हाँ भैया। आज मैं क्या सुन रहा है? ये कौन ऐसे पहचानती है? भैया मैं इनसे प्यार करती हूँ और इनका नाम है मदन। अच्छा, तो इसका मतलब तो हरामजादी पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इश्क देखो ये हत्यारी न लूटो। तू क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब बोल। आए तुम्हारे बहन आए आए तुम इका जिया पालो मातारी बाप कहे दर्जा दी हुई का बे ये भी कोई कहने वाली बात है? तो इका ये औलाद है, मान लो बहन बिटिया है, औलाद है, इका महारत का है।
तो ठीक कहता बिंधा। मेरी बहन चंपा शादी के हो चुकी है और ये मदन बाबू अपनी ही जात बिरादरी का है, क्योंकि आप के पास दौलत है और आपकी कोई औलाद है नहीं बहन के अलावा। सही कहता। तो मान के ये धन दौलत की के काम आई हो। सही कहता तो देख मदन, अबे मान हम लोग की बिरादरी का है, बिरादरी अब है। मेरी बहन भी शादी के हो चुकी हो है। गई। अबे खुला ना खास्ता अबे तुम्हारी बहन लेके भाग जाए। बात आ बताई थे हम कहीं तो नहीं है। बात आ बताई थे। बस तो जब भी कोई बात बोलता है तो सब उल्टी सीधी बात बोलता है। अच्छा ये गलत है। जैसे अबे मान के चलो अब ही इज्जत तुम्हार बंधी है। अबे कोई जाने नहीं पावा है, खाली तुम ही जाने पाए हो। राव राव भाई भूनका नहीं, अबे भूनका नहीं उधियाने हैं कि नहीं। वो अबे काल करता अबे पेटे में कुछ हो ही जाए रह जाए। जाते साले जब भी तू बोलता है साले असब ही बोलता है। असगुन बोली थे भैया हो तू हमारे मन कहा थे तुम चुप्पा लेके भाग जाओ। कैसी बातें करते हो यार? भैया हम कहे तुम अपने घर का चुप्पा लौट जाओ। ये बयान ना करिए इनकी इच्छा हो जहाँ जहाँ करे। बिंदा देख मैं तेरी बात से सहमत हूँ। हाँ साहब ठाकुर साहब मेरी बहन और ये मदन बाबू और सिवा कोई दूसरा बने और दोनों राजी में दी। सही कहता है। और यक्के खून मिलेगा दोनों ने कही भाई खून मांस मिलेगा है का तुम्हें का भूख किया हो तो का साले ठाकुर साहब हम कही था तुम हाल ही ब्याह करा दो नहीं कहो तुम्हारा प्राण नहीं निकलना चाहता हूँ कही जाता। बे साले ये खून मास क्या है? तो ऐसे क्यों नहीं बता? जैसे आप ऐसे हाथ मिलाओ मिलेगा खून मास। ठीक है मदन बाबू, क्या बात है ठाकुर साहब? हम दोनों तुम्हारे दोनों के मामले को अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। सच कहते हो ठाकुर साहब। तो इसलिए मैंने भी फैसला किया कि तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा। देखो तुम 22 तारीख को मेरी हवेली पर बारात लेकर आ जाना, समझे? बरतिया थोड़े आयो बरतिया थोड़े आओ नाच बाजा लेके आयो। नाच बाजा और जितने बरतिया सब दरुहा आई हैं यानी शराब पी करके सब दारू पी के यहाँ हुड़दंग मचावे। यहाँ बवाल करना है क्या? क्या बोला बे? सबे शराबियों को बुलाकर बारात में क्या दंगा फसाद करवाएगा बे? पूरन के बारात में दारू कोई ना पिए तो बेकार है। हाँ चलो भैया तो भाई आप ज्यादा समय नहीं है, बारात लेके समय से आ जाओ। ठीक है मदन बाबू, तुम जाइए और शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है ठाकुर समय साहब। ज्यादा है नहीं, केवल 3 दिन का मौका है। ठीक है ठाकुर साहब। ए चंपा तुम चलकर महल में आराम करो। खेल रहे हो पहले। ठीक है ठाकुर साहब मैं चला हूँ। ठीक है, जाओ। आज जल्दी बारात लेकर के आपके द्वार आऊँगा। नहा धो के अच्छा आए देख बिंधा, मदन जैसा मेरी बहन के लिए कोई दूसरा पर नहीं मिलेगा। यही मैंने तो जुगाड़ लगा दी कि तुमका हेरे तेल लगाओ न पड़े। अरे मुझे ये कहता कि मैंने तेरी बहन के लिए